ओके स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आपके नेक्स्ट क्लास में। और आपका अगला टॉपिक जो है वो है अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। ठीक है, हम परिमेय संख्याओं पे काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं, तो पहले बता देता हूँ अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात है, जिनके ऊपर रूट लगा रहता है वो सारी अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सवाल आता है उदाहरण नंबर 12, हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इनमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो पहला पार्ट है इसका उदाहरण 12 का 7√5। आपको दिख रहा है 7√5, अंडर रूट वाली वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो एक ऐसी संख्या है अपरिमेय। दूसरा 7/√5। देखो ऐसा है, वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे अंडर रूट है, लेकिन इसको हल करने का एक तरीका होता है, परिमेयकरण कहते हैं उसको। जब भी नीचे रूट वाली संख्या होती है तो उसको ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो इसका हल आएगा 7√5 बटे, सीखते जाना धीरे धीरे फॉर्मूले। जब दो रूट वाली संख्याएं गुणा होती है और उनके अंदर वाली संख्या समान होती है, ठीक है, तो उस पे से रूट हट जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा 5। तो अभी भी यहाँ पे रूट वाली संख्या तो आ रही है ना, तो एक ऐसी संख्या है अपरिमेय, हल करने के बाद भी यही आ रही है। उसके बाद है हमारे पास तीसरा √2 + 21। √2 है, 21 के साथ है, जुड़ ही नहीं सकता। एक रूट वाली संख्या और बिना रूट वाली संख्या कभी नहीं जुड़ सकती, तो ये भी कैसी संख्या है अपरिमेय। क्यों है अपरिमेय? क्योंकि इसमें एक रूट वाली संख्या है। चौथा है π-2। आपने पाई के बारे में पढ़ा है ना, पाई 22/7। तो आप बोलोगे सर पाई तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई को हम अपरिमेय संख्या मानते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे जितने भी सवाल आप करोगे कभी भी लाइफ में, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ मिली होती है ना, तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है अपरिमेय ही आता है, अपरिमेय संख्या है ये भी। तो हमने अभी तक क्या सीखा, जितनी भी संख्या है सारी की सारी कैसी है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे उदाहरण योग करना है हमें योग करें, और योग करने के लिए हमें दिया हुआ है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3। अब है ना, योग लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, ये पूरा का पूरा एक संख्या मान लो इसको, और ये पूरी की पूरी एक संख्या है। हमें क्या करना है, यहाँ पर और हटा के प्लस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि हमें योग करने के लिए कहा गया है। ठीक है, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x + x, तो इसका उत्तर क्या आएगा 3x। होता है ना ऐसा। 5y - 3y 2y, क्योंकि जिसमें x है वो x के साथ माइनस हो सकता है, जिसमें y है वो y के साथ माइनस या प्लस हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार √2 है वो √2 वाली संख्या के साथ जुड़ सकता है, जिस पे √3 है वो √3 वाली संख्या के साथ जुड़ सकता है या फिर घट सकता है। ठीक है, यहाँ पे गुणा की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे √2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, यहाँ पे √2 कितनी बार आ रहा है 1 बार, दोनों को जोड़ दो कितनी बार हो गया 3√2। समझ में आई बात। यहाँ पे √3 कितनी बार आ रहा है 5 बार, यहाँ पर कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 5 में से 3 घटाओ 2 बार, तो प्लस का 2√3
ये आपका हल आ गया इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका अगला है उदाहरण नंबर 14। 6√5 और 2√5 इसको गुणा करना है। ठीक है, मैंने सीधे उत्तर लिख दिया। इनको गुणा करेंगे तो गुणा करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें, है ना, हमेशा रूट के बाहर वाली संख्या रूट के बाहर वाली संख्या से गुणा करनी होती है, रूट के अंदर वाली संख्या रूट के अंदर वाली संख्या से। तो बेटा 6 दूनी 12। ठीक है, 12 कर दिया अपन ने। अब मैंने बताया था जब दो रूट वाली संख्याएं गुणा होती है और उसके अंदर समान संख्या है तो उस पर से रूट हट जाता है, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा बस। ठीक है, 12 पंजे 60, तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा। उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15, हमें भाग देना है 8√15 को 2√3 से। क्लासिक सवाल है, बढ़िया, एकदम मसालेदार। ठीक है, तो देखिए 8√15 को भाग देता हूँ 2√3 से। तो भाग देने का मतलब होता है ये संख्या ऊपर लिखी जाएगी और दूसरी संख्या नीचे लिखी जाएगी। अब ध्यान से सुनना, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता 15 को, 3 5 या 15। तो यहाँ पर क्या होगा, रूट 15 है ना, तो इसके टुकड़े रूट में ही हो जाएंगे। कैसे, अभी समझ जाओगे आप लोग। 8 × √3 × √5, समझ रहे हो, 2 × √3, 3 पंजे 15। मतलब हम अंडर रूट में जब दो चीज़ों को गुणा करते हैं तो उनका उत्तर भी अंडर रूट के अंदर ही आता है और वो गुणा हो सकती है। ठीक है, गुणा, यहाँ पे योग की बात नहीं कर रहे। √3 से √3 कट गया 4 बार, तो आपका उत्तर क्या आ गया, 4√5। यहाँ से 4 बच गया, यहाँ से √5 बच गया, बाकी सब तो कट गया। ठीक है, तो योग करा हमने, गुणा किया और यहाँ पर भाग भी दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 16, सरल अरे थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है मेरा यार, कीजिए कैसे लिखते हैं, चलो कोई नहीं, सरल करें लिख देता हूँ। थोड़ी बहुत हिंदी हो जाती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी वीक हो गई। हाँ, तो सरल करना है अपन को, कुछ हमें सवाल दिए होंगे उनको सरल करना है। तो पहला सवाल है 5 + √7 2 + √5। बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। ठीक, हमारे पास जब भी ऐसी चीज़ आती है, यहाँ पर 2 पद हैं, फिर गुणा बीच में, फिर 2 पद हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। पहले 5 से गुणा करना है दोनों संख्याओं को। ठीक है, तो 5 से करते हैं पहले। 5 दूनी 10 प्लस 5 और √5 को जब गुणा करेंगे, एक रूट वाली संख्या और बिना रूट वाली संख्या कभी गुणा नहीं हो सकती, तो उनको ऐसे लिखा जाता है, पहले बिना रूट वाली संख्या बाहर और रूट वाली संख्या अंदर, 5√5 ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, 7 और 2 इसको गुणा करना है, तो वही बात है, बिना रूट वाली संख्या बाहर, रूट वाली संख्या अंदर। √7 और √5 ये दोनों रूट वाली संख्या है, तो ये गुणा होकर कितना बच जाएगा, 35। ठीक है, अगर ये समान संख्या होती तो इन पे से रूट हट जाता, लेकिन ये समान संख्या नहीं है, इसलिए गुणा कर कितना आ गया, 35। अब ये हल हो सकता है क्या, आगे देखते हैं। √35, √7, √5 और बिना अंडर रूट का सवाल, कोई भी पद समान नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। अगर यहाँ पर एक और √5 वाली संख्या होती तो मैं उसको शायद हल कर सकता था, लेकिन इसको नहीं कर सकता, तो ये इसका उत्तर यहीं तक है। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। इसके बाद दूसरा सवाल,
मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार, मैं थोड़ा भूल गया। पहले 5 से दोनों को गुणा करो, फिर 7 से दोनों को गुणा करो, ठीक है। 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 25। एक और नई चीज सिखा रहा हूं, जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर और रूट एक साथ लगते हैं तो दोनों हट जाते हैं, ना तो स्क्वायर रुकता है उस पर ना रूट रुकता है, वो नंबर ऐसा का ऐसा लिख जाता है। इसको 25 मत कर देना। तो 25 में से 5 गए तो 20, ये आपका फाइनल उत्तर है। बोलोगे सर ये क्या किया है? एक बता रहा हूं ना आपको, एक सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी दिख गया तो अपन ने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा यही करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक सर्वसमीका होती है, क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, प्लस 2 अपनी जगह रहेगा, 3 और 7 को गुणा करो तो √21 आ जाएगा, प्लस इस पे से भी स्क्वायर और रूट कट जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये आखिरी में बचा है, तो 3 और 7 तो जुड़ सकते हैं ना, 3 और 7 के ऊपर कोई रूट थोड़ी ना लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2√21, ये आपका उत्तर आ गया। ये पहला पन्ना समाप्त, ठीक है। अब आगे सवाल आता है चौथा पार्ट, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। देखो फिर से वही वाली स्थिति आ गई, एक बार संख्याएं प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, ठीक है। तो यहां पर वही सर्वसमीका लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, 11 माइनस 7, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे दोनों के, तो कितना बचेगा 4। तो बेटा ये है आपके सरल करने के सवाल, और ये कम से कम 1 से 2 नंबर में आ सकते हैं आपके, और बहुत ही अच्छे सवाल है, इनको करना है जरूर, ठीक है। इग्नोर नहीं करना इन सवालों को। अरे मेरा कपड़ा गिर गया। ओके आगे चलते हैं। प्रश्नमाला 1.5, इसका पहला सवाल वही है, हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी है। पहला 2 माइनस √5, कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो अंडर रूट बचा रहेगा, इसलिए अपरिमेय। अगला सवाल 3 प्लस √23 माइनस √23, ठीक है। अभी अंडर रूट दिख रहा है तो इसका मतलब भी नहीं अपरिमेय लिख दो, पहले ब्रैकेट खोलो, माइनस के 23 से प्लस का 23 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ये, ठीक है। तीसरा 2/7
√7, √7, ठीक है। अब इसमें भी रूट वाली संख्या है, लेकिन ये रूट वाली से रूट वाली कट जाएगी, क्या बच जाएगा, 2/7 बच जाएगा। ये भी कैसी संख्या है, परिमेय, क्योंकि इसमें से सारी रूट की संख्याएं खत्म हो गई, परिमेय संख्या है ये भी। आगे चलते हैं, लाइन टेढ़ी खींच गई क्या? इसके बाद है अपना 1/√2, 1/√2। तो वैसे तो दिख रहा है अपरिमेय, लेकिन हमें कुछ फॉर्मेलिटी करके दिखानी पड़ती है इनको। क्या फॉर्मेलिटी है, ऊपर भी √2 से गुणा करो, नीचे भी √2 से गुणा करो, क्योंकि यहाँ पे √2 है। मैंने बताया था ऊपर तो रह जाएगा √2, √2 और √2 जब गुणा होंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा, उनके ऊपर का रूट हट जाएगा। अभी भी रूट बचा हुआ है, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। आखिरी सवाल है आपका पाई। तो इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं, मैंने समझा दिया था पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, बात खत्म। तो ये आपका सवाल हो गया परिमेय अपरिमेय वाला। 16 मिनट, ओके, अभी टाइम है 4-5 मिनट बाकी अपने पास, एक सवाल और हो जाएगा। मिटा दो इसको बच्चों। ऐसा जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहे थे ना, कुछ नई समीकरण है जो तुम समझ रहे थे, पता नहीं तुमने 8th में ध्यान दिया था कि नहीं दिया था पढ़ाई में, वो अब तुम्हें समझ में आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 3 + √3, 2 + √2। ये सवाल करवाने से पहले एक तरीका बता दूं। अगर आपको वीडियोस लगता है कि वीडियोस ज़्यादा लंबे हैं और आपको देखने में आलस आता है, ठीक है, तो तीन डॉट जो है ना उन पे क्लिक करा करो और स्पीड पे चला जाओ, स्पीड पे चले जाओ, ठीक है। स्पीड पे जाकर 1.25x कर लो स्पीड को, तो वीडियो थोड़े जल्दी ख़त्म होंगे, ठीक है। मैथ्स लग रही है इसमें भी, बट ये इससे ज़्यादा तेज़ मत कर लेना, इन तो कुछ समझ में भी नहीं आने वाला फिर, ठीक है। अगर चाहो तो, मैं तो सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर करते हैं बात, पहले 3 से गुणा करेंगे दोनों को, 3 दूनी 6, 3 और √2, 3 √2 प्लस 2 × √3, बिना रूट वाली संख्या पहले लिखी जाती है, 2 √3, 3 को इससे गुणा करो, √6, इसके आगे नहीं जाएगा। ये भी वही है, सरल कीजिए, सरल वाला मैं कीजिए लिख रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो तो बता देना। मेरे को नहीं पता कौन सी मात्रा लगती है इसमें, थोड़ा कन्फ्यूज़न है मेरे को, जहाँ तक याद है यही लगती है, ठीक है, छोटी वाली। अब ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट करते हैं। 3 + √3, 3 - √3, ये तो बहुत आसान सवाल आ गया। कैसे, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, वही दोनों संख्या है, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, 9 - 3 6। याद रखना जिस संख्या पे रूट नहीं है उसका स्क्वायर कर दोगे, उसका वर्ग कर दोगे, और जिस पे स्क्वायर और रूट दोनों है उसका कुछ नहीं करोगे, वो संख्या ऐसी कैसे लिख दोगे, ठीक है। ये बात याद रखना हमेशा। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, √5 + √2 का होल स्क्वायर। यहां पर कौन सी समीकरण लगेगी, a² + 2ab + b²। ये समीकरण होती है a + b का होल स्क्वायर बराबर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2ab + b²। ये याद रख लेना तुम। वैसे तो मुझे पता है 8 में आती है, 8 में पढ़ी हुई तुम्हारी। a² प्लस 2 गुना a गुना b प्लस b का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 2√10 प्लस 2, 5 + 2 7 प्लस 2√10, यही उत्तर है क्या? 7 + 2√10, ठीक है। अब आखिरी सवाल,
√5 माइनस √2, √5 प्लस √2। वही वापस से वही वाली बात आ गई, a² माइनस b² वाला। देखो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2, 3 उत्तर आ जाएगा आपका। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपके आज के सवाल तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ फॉर्मूले, मतलब कुछ चीज़ें बतानी इंपॉर्टेंट, तो वो करते हैं। ठीक है, ये सवाल आपको सारे कॉपी में करने हैं, जितने भी आज करवाएं, अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में। और मैं सवाल नहीं लिखता हिंदी में, आपके सवाल नहीं लिखता, तो आप सवाल है ना किताब से लिख लिया करो। किताब को पता है NCERT चलेगी, ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं आपको, जैसे है अपने पास एक संख्या है 3 प्लस √3। इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक संख्या रूट की है, एक संख्या बिना रूट की है। ठीक है, 3 √3 गुना √3, इस पे से रूट हट जाएगा। अब वापस से 3 गुना √3, तो हो जाएगा 3√3। बच्चे इन दोनों में बड़े कंफ्यूज होते हैं, पहले और तीसरे में। जब 3 और √3, या फिर यहां पर 2 ले लो, कुछ भी ले लो, अभी तो 3 ले लो, चलो यार। एक बिना रूट वाली संख्या और एक रूट वाली संख्या जब गुणा होते हैं तो गुणा हो सकते हैं, दोनों एक साथ चिपक जाते हैं, एक साथ लिख दिए जाते हैं। लेकिन जब वो प्लस या माइनस होते हैं ना, यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हो, तो उनका हल कुछ ही नहीं होता, वहीं के वहीं अटके रहते हैं। ठीक है, 2 रूट वाली संख्या गुणा होती है, तो अगर सेम होती है तो ये हल होता है। अगर अलग अलग होती है, जैसे √3 इंटू √5, तो रूट तो वहीं का वहीं रहता है, संख्या गुणा हो जाती है आपस में। ठीक है, उसके बाद बता चुका आपको, किसी संख्या का स्क्वायर करो तो संख्या ऐसी कैसी रह जाती है अगर उस पर रूट होता है तो। ठीक है, उसके बाद मान लो यहां पर 2√3 है प्लस 4√3 है, तो ये 2 + 4 6√3 हो जाएगा। कई बच्चे बताओ क्या कितने महान होते हैं, वो 2 और 4 को ऐड करके कितना लिख देते हैं, 6, और अंदर वालों को भी ऐड कर देते हैं। बेटा रूट वाली संख्या कभी भी ऐड नहीं होती, याद रखना, वो ऐसी कैसी रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस हो जाती। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता तो 2 में से 4 घटाओ, माइनस का 2√3 आ जाता तुम्हारा उत्तर। ठीक है, उसके बाद कुछ समझाने वाली बात है तुम्हें, रूट वाली संख्या जुड़ गई, घट गई। हाँ, 3√2 प्लस 3√3 बराबर, बेटा एक जगह √2 आ रहा है, एक जगह √3 आ रहा है, इनका कोई मैच ही नहीं है, ये यहीं कहीं अटक जाएगा, इसका भी कोई हल आगे नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों जगह 3 आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, वो ले लो, ऐसा हिसाब किताब नहीं चलता। यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, बात अलग है, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं फिर भी। ठीक है, तो इतना समझाना था आपको, ये कुछ टिप्स हैं जो काम आएंगी आगे। और सर्व समीकरण याद कर लेना अपनी, a + b होल स्क्वायर और a² - b²। जैसे जैसे सर्व समीकरण आती जाएंगी, वैसे तो मुझे पता है आपने 8 में पढ़ ली होगी, अगर नहीं भी पढ़ी होंगी तो मैं आपको सारी बताता रहूँगा। आज के क्लास के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। अच्छा, कैमरा अभी भी रोल हो रहा है क्या? मैं तो बाल बनाने लग गया था।